क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं और उन आशीषों को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी कुछ प्रार्थनाएं क्यों अनुत्तरित लगती हैं? या आप उस बहुतायत को क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे जो परमेश्वर वादा करता है? आज हम 3 रोजमर्रा की आदतों की जांच करने जा रहे हैं जो आपकी आशीषों को रोक सकती हैं और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं बिना आपको पता चले। मैं आपके साथ यीशु के शक्तिशाली नाम में एक शक्तिशाली प्रार्थना भी करने जा रहा हूं। तो अंत तक देखें और अपने दिल को इस प्रार्थना की आशीषों को प्राप्त करने के लिए खोलें। मेरे दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं जो अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं। आपने बीज बोए हैं, आप उन्हें रोज पानी देते हैं और फसल की प्रतीक्षा में उत्सुक हैं। लेकिन आपके प्रयासों के बावजूद पौधे रुके हुए लगते हैं, फल छोटे हैं और उपज निराशाजनक है। आप सोचते हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूं? मुझे याद है कि मैंने अपने पिछवाड़े के बगीचे में कुछ ब्रोकली के बीज बोए थे। केवल ये पाकर कि मजबूत पौधों में बढ़ने के बाद भी वे फूल नहीं देते थे। इसके कई कारण हो सकते हैं और मैंने खुद से वही सवाल पूछा, मैं क्या गलत कर रहा हूं? उसी तरह अगर आपकी आशीषें रुकी हुई लगती हैं तो इसका कोई कारण हो सकता है। जैसे छिपे हुए कीड़े या खराब मिट्टी की स्थिति फसल की वृद्धि को रोक सकती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में कुछ आदतें परमेश्वर की पूरी आशीषों को प्राप्त करने से रोक सकती हैं। हाग्गई की पुस्तक में हम एक शक्तिशाली पद पाते हैं जो इस मुद्दे पर बोलता है। हाग्गई 1:6 कहता है, तुमने बहुत बोया है और थोड़ा लाते हो। तुम खाते हो परंतु तृप्त नहीं होते। तुम पीते हो परंतु तृप्त नहीं होते। तुम वस्त्र पहनते हो परंतु गर्म नहीं होते। और जो मजदूरी कमाता है वो मजदूरी छेद वाले थैले में डालता है। ये पद हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम अपेक्षित परिणाम नहीं देखते। तो मैं 3 रोजमर्रा की चीजों पर प्रकाश डालूंगा जो हम करते हैं, जो हमारे थैलों में छेद पैदा कर सकती हैं, जो हमें परमेश्वर की आशीषों को पूरी तरह प्राप्त करने से रोकती हैं। नंबर 1, आशीषों का चुपचाप चोर, नकारात्मक स्व बातचीत। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हमारी पहली रोजमर्रा की आदत की जांच करें जो आपकी आशीषों को रोक सकती है, नकारात्मक स्व बातचीत। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, या परमेश्वर शायद मेरी समस्याओं की परवाह नहीं करता? ये लगभग हानिरहित विचार हमारे आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर। नीतिवचन 23:7 हमें बताता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। ये शक्तिशाली पद हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। जब हम लगातार अपने मन को नकारात्मक स्व बातचीत से भरते हैं तो हम मूल रूप से परमेश्वर को बता रहे हैं कि हम उसके वादों या उसके हमारे लिए प्रेम पर भरोसा नहीं करते। सोचिए, अगर हम खुद को योग्य नहीं मानते तो हम परमेश्वर की आशीषों को पूरी तरह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि इब्रानियों 11:6 कहता है, परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनुना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और जो उसे सच्चाई से ढूंढते हैं उन्हें प्रतिफल देता है। हमारी नकारात्मक स्व बातचीत एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन जाती है जो परमेश्वर को हमारी जिंदगी में करने से रोकती है। यह आशीषों की नदी में बांध की तरह है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में बहाना चाहता है। मेरे दोस्तों, हमें ये पहचानना चाहिए कि नकारात्मक स्व बातचीत की यह आदत परमेश्वर के वचन में हमारे बारे में जो कुछ भी कहता है उसके खिलाफ जाती है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर घोषणा करता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर के विचार हमारे बारे में हमेशा अच्छे, आशापूर्ण, प्रेम और वादों से भरे होते हैं। तो हम खुद के बारे में अलग क्यों सोचते रहते हैं? गिद्योन की कहानी पर नजर डालें न्यायकर्ताओं की पुस्तक में। जब परमेश्वर ने गिद्योन को इजराइल को विजय के लिए नेतृत्व करने के लिए बुलाया तो गिद्योन का पहला जवाब नकारात्मक स्व बातचीत से भरा था। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं इजराइल को कैसे बचाऊंगा? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कमजोर है और मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर ने गिद्योन को उस तरह नहीं देखा। वास्तव में परमेश्वर ने गिद्योन को वीर पुरुष कहा, यहां तक कि गिद्योन ने कुछ वीरतापूर्ण काम करने से पहले। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारी क्षमता देखता है, हमारी सीमाओं को नहीं। जब हम नकारात्मक स्व बातचीत में लगे रहते हैं तो हम खुद को अपनी खराब दृष्टि से देख रहे होते हैं, न कि परमेश्वर के प्रेम और कृपा की दृष्टि से। मेरे प्रिय दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने स्वविचारों को परमेश्वर के वचन के साथ संरेखित करें।
मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं कहने के बजाय हमें घोषणा करनी चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। जैसा कि फिलिप्पियों 4:13 में पौलुस ने कहा, परमेश्वर मेरी समस्याओं की परवाह नहीं करता सोचने के बजाय हमें 1 पतरस 5:7 याद दिलाना चाहिए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हर बार जब हम खुद को नकारात्मक स्वबातचीत में पकड़ें तो रुकें और पूछें, क्या ये परमेश्वर के बारे में मेरे बारे में जो कहता है? अगर नहीं तो उस विचार को शास्त्र की सच्चाई से बदलें। ये शुरुआत में अजीब या अप्राकृतिक लग सकता है, लेकिन याद रखें हम एक आदत को तोड़ रहे हैं जो शायद वर्षों से बनी हुई है। इसमें समय और अभ्यास लगेगा, लेकिन परिणाम इसके लायक होंगे। जैसे जैसे हम खुद को परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो हम उसकी अच्छाई के प्रवाह में आने वाली मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को हटा देंगे। कल्पना कीजिए कि क्या परिवर्तन हो सकता है अगर हम लगातार खुद पर जीवन बोले मौत की बजाय, अगर हम अपनी अभिशंकाओं के बजाय परमेश्वर के वादों की घोषणा करें। मेरे दोस्तों, ये सकारात्मक सोच या स्व सहायता मनोविज्ञान के बारे में नहीं है। ये अपने मन को परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ संरेखित करने के बारे में है। ये चुनने के बारे में है कि हम परमेश्वर के बारे में जो कहता है उस पर विश्वास करें, ना कि अपनी असुरक्षाओं या पिछले अनुभवों पर। रोमियो 12:2 हमें आग्रह करता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मन की नवीनीकरण स्व बातचीत को बदलने से शुरू होता है। जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए अधिक खुले, उसके प्रेम में अधिक विश्वासपूर्ण और उसकी आशीषों की अधिक अपेक्षा करने वाले पाएंगे। हम संदेह के शब्दों से खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे और विश्वास के शब्दों से खुद को बनाना शुरू करेंगे। याद रखें मेरे दोस्तों, आप भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आप अतुलनीय प्रेम किए जाते हैं। आप चुने हुए, छुड़ाए गए और उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। इन सप्ताहियों को खुद पर बोलना शुरू करें और देखें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है और परमेश्वर की आशीषों के द्वार खोलता है। आइए आज प्रतिज्ञा करें कि हम अपने विचारों को कैद करें ताकि हम नकारात्मक स्वबातीत को पकड़ सकें और उसे परमेश्वर की सच्चाई से बदलें। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 10:5 हमें याद दिलाता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये चुपचाप चोर को रोकने का समय आ गया है जो हमें परमेश्वर के वादा किए हुए अभूर जीवन से लूट रहा है। नंबर 2, आशीषों को रोकने वाला, क्षमा न करना। मेरे दोस्तों, आइए दूसरी रोजमर्रा की आदत पर चलें जो आपकी आशीषों को परमेश्वर की जिंदगी में बाधित कर सकती है, क्षमा न करना। ये चुपचाप जहर हमारे दिलों में घुस सकता है और हमें उस शांति, जॉय और आशीषों से वंचित कर सकता है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। क्या आपने कभी किसी के प्रति ग्रज पकड़ा है, किसी को क्षमा करने से इनकार किया है जिसने आपको चोट पहुंचाई है? शायद आपने इसे उचित ठहराया है, सोचकर कि वे मेरी क्षमा के योग्य नहीं है, या मैं भूल नहीं सकता कि उन्होंने क्या किया। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा है, क्षमा न करना जहर पीने जैसा है और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। ये हमें उस व्यक्ति से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसने गलती की है। मत्ती 6:14 और 15 में यीशु हमें एक गंभीर चेतावनी देते हैं, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये शब्द स्पष्ट करते हैं कि दूसरों को क्षमा करने की हमारी इच्छा हमारी अपनी क्षमा से सीधे जुड़ी हुई है और विस्तार से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता से। जब हम क्षमा करने से इनकार करते हैं तो हम खुद और परमेश्वर के बीच एक बाधा पैदा करते हैं। ये ऐसा है जैसे हम परमेश्वर से कह रहे हैं, मैं तुम्हारी क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं दूसरों को वही कृपा देने को तैयार नहीं हूँ। ये दृष्टिकोण परमेश्वर की प्रकृति के विपरीत है जो प्रेम है और हमें प्रेम करने के लिए बुलाता है जैसा उसने हमें प्रेम किया है। मत्ती 18 में क्षमा न करने वाले दास की दृष्टांत पर विचार करें। इस कहानी में एक दास जिसने अपने स्वामी से बहुत बड़ा कर्ज लिया था, उसे स्वामी ने क्षमा कर दिया। फिर भी उसी दास ने एक साथी दास को बहुत छोटी राशि के लिए क्षमा करने से इनकार कर दिया। जब स्वामी ने ये सुना तो वह क्रोधित हुआ और क्षमा न करने वाले दास को जेल में डाल दिया। ये दृष्टांत दिखाता है कि परमेश्वर क्षमा के मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम क्षमा करने से इनकार करते हैं तो हम खुद उस क्षमा न करने वाले दास की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
हमने परमेश्वर से एक बहुत बड़ा कर्ज क्षमा करवाया है, हमारे पाप जो हमें उससे अलग करते थे। फिर भी कभी कभी हम दूसरों को बहुत छोटे अपराधों के लिए क्षमा करने में संघर्ष करते हैं। क्षमा न करना हमारे दैनिक जीवन में कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। ये परिवार के सदस्य के प्रति कड़वाहट पालना हो सकता है जिसने बरसों पहले चोट पहुंचाई। ये सहकर्मी के प्रति कड़वाहट हो सकती है जिसने विश्वासघात किया, या किसी के प्रति क्रोध पकड़ना हो सकता है जिसने गलती की भले ही उन्होंने क्षमा मांगी हो। इनमें से प्रत्येक परिदृश्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में रुकावट पैदा करता है, परमेश्वर की आशीषों के मुक्त प्रवाह को रोकता है। इफिसियों 4:31-32 हमें निर्देश देता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये पद हमें याद दिलाता है कि क्षमा विश्वासियों के लिए वैकल्पिक नहीं है, ये आज्ञा है, और ये आज्ञा हमारे ही भले के लिए दी गई है ताकि हमें कड़वाहट के बोझ से मुक्त करे और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए खोले। अब मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता। कुछ ने गहरी चोटों या आघात अनुभव किए हैं जो क्षमा करने के लिए असंभव लगते हैं। लेकिन याद रखें, क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस व्यक्ति पर फिर से विश्वास करना है या उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने देना है। अक्सर लोग क्षमा को विश्वास के साथ समान समझते हैं और अज्ञानता से उन पर विश्वास कर लेते हैं जिन्होंने चोट पहुंचाई है। मेरे दोस्तों, समझे कि क्षमा कड़वाहट के बोझ को छोड़ने और खुद को दर्द से मुक्त करने के बारे में है, न कि स्वतः टूटे विश्वास को बहाल करने के बारे में। क्षमा कर्ज छोड़ने, सजा देने के अधिकार को छोड़ने और कड़वाहट की जेल से मुक्त होने के बारे में है। ये दूसरों को वही कृपा देने का चुनाव है जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति का उपकार नहीं कर रहे, हम अपना उपकार कर रहे हैं। हम अतीत की चोटों से बंधी जंजीरों को तोड़ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों की पूर्णता प्राप्त करने के लिए खुद को खोल रहे हैं। कुलुसियों 3:13 हमें बताता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। ये पद हमें याद दिलाता है कि क्षमा का हमारा मानक क्राइस्ट स्वयं है। जैसे उसने हमें क्षमा किया जब हम अभी भी पापी थे, वैसे ही हमें दूसरों को क्षमा करना है, भले ही ये कठिन हो। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको आज चुनौती देता हूं कि अपने दिल की जांच करें। क्या कोई है जिसे आपको क्षमा करने की जरूरत है? क्या कोई कड़वाहट या रिजेंटमेंट है जिसे आप पकड़े हुए हैं? अब इसे छोड़ने का समय है। अब ये आशीष रोकने वाले को अपनी जिंदगी से हटाने का समय है। क्षमा करने में परमेश्वर से मदद मांगकर शुरू करें। स्वीकार करें कि अपनी शक्ति से आप शायद ये नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की मदद से सब कुछ संभव है। फिर एक सचेत निर्णय ले कि क्षमा करें। आप इसे जोर से कह सकते हैं, मैं मारियम या टॉम या जिसका भी नाम हो, उसे क्षमा करने का चुनाव करता हूं जो भी उन्होंने किया। भले ही आपको क्षमा करने का मन ना हो, निर्णय ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी भावनाओं को उस निर्णय के साथ संरेखित करें। जैसे जैसे आप क्षमा का अभ्यास करेंगे, ये समय के साथ आसान होता जाएगा। आप अपनी जिंदगी में नई स्वतंत्रता और शांति अनुभव करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आप एक प्रमुख बाधा हटा देंगे जो परमेश्वर की आशीषों को रोक रही थी। याद रखें, क्षमा एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको एक ही व्यक्ति को कई बार क्षमा करने की जरूरत पड़ सकती है या खुद को अपना निर्णय याद दिलाना पड़ सकता है। लेकिन हर बार जब आप क्षमा चुनते हैं तो आप परमेश्वर के दिल के अधिक निकट आ रहे होते हैं और उसकी अधिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए खुद को खोल रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, क्षमा न करने को अपनी जिंदगी बर्बाद करने और आपकी आशीषों को रोकने ना दें। आज चुनाव करें कि मसीह ने आपको क्षमा किया है वैसे ही क्षमा करें। देखें कि ये निर्णय आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है और परमेश्वर की आशीषों को मुक्त रूप से बहने देता है। और नंबर 3, आशीषों की बाधा, परमेश्वर के वचन की उपेक्षा। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारी व्यस्त जिंदगियों में बाइबल पढ़ना हमारी टू डू लिस्ट के नीचे धकेलना आसान है ना? हम दिन भर भागते हैं, सांस लेने के लिए भी मुश्किल से रुकते हैं, शास्त्र में समय बिताने की तो बात ही क्या। लेकिन परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की ये आदत हमारे और उन आशीषों के बीच एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा कर सकती है। भजन संहिता 1:2-3 परमेश्वर के वचन में आनंद लेने पर क्या होता है इसका सुंदर चित्रण करता है। परंतु उसकी प्रसन्नता यहोवा की व्यवस्था में है और वह दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान देता रहता है।
वह नदियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होगा जो अपनी ऋतु में फल देता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह करता है वह सफल होता है। ये पद उन लोगों को समृद्धि और फलदायित्व का वादा करता है जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान देते हैं। लेकिन हम में से कितने ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं? जब हम बाइबल की उपेक्षा करते हैं तो हम खुद को आध्यात्मिक पोषण और निर्देशन के एक महत्वपूर्ण स्रोत से काट रहे होते हैं। ये ईंधन के बिना कार चलाने जैसा है। हम कुछ समय तक चल सकते हैं लेकिन अंततः रुक जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारा आध्यात्मिक ईंधन है, जीवन के लिए हमारा रोड मैप है और परमेश्वर की आवाज़ सुनने का हमारा सीधा माध्यम है। जब हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं जो परमेश्वर हमें प्रकट करना चाहता है। सोचिए, यदि हम नियमित रूप से उसकी शिक्षा नहीं पढ़ते तो हम अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हैं? दुनिया के शोर में उसकी आवाज़ कैसे पहचान सकते हैं यदि हम उसके वचन से परिचित नहीं हैं? जब परीक्षाएं आएं तो विश्वास में दृढ़ कैसे रह सकते हैं यदि हमने उसके वायदों को अपने हृदय में नहीं छिपाया है? यहोशू 1:8 हमें एक शक्तिशाली वादा देता है। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी न निकले, इसमें दिन रात ध्यान देना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा मार्ग सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने और समृद्धि तथा सफलता के बीच संबंध। जब हम बाइबल की उपेक्षा करते हैं तो हम संभावित रूप से उन आशीषों को रोक रहे होते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि जीवन व्यस्त हो सकता है। मुझे समझ आता है कि बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुझे ये पूछने दें, हम कितना समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, टीवी देखने या अन्य मनोरंजन गतिविधियों में बिताते हैं? अगर हम खुद से ईमानदार हों तो ज्यादातर हम में से शायद रोज कम से कम 15 मिनट परमेश्वर के वचन के लिए निकाल सकते हैं, और वे 15 मिनट जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। 2 तिमुथियुस 3:16-17 हमें बताता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बाइबल हमें हर एक अच्छे काम के लिए तैयार करती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। जब हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो हम जीवन की लड़ाइयों में बिना हथियार और तैयार हुए पहुंच रहे होते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देते हैं तो हम खुद को उसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। हम निर्णय लेने के लिए बुद्धि प्राप्त करते हैं, मुश्किल समय में सांत्वना और प्रलोभन का विरोध करने के लिए शक्ति। हम परमेश्वर की आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उसकी इच्छा के साथ अधिक संरेखित हो जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की आदत को कैसे तोड़ें? छोटे से शुरू करें। रोज सिर्फ एक पद पढ़ने का संकल्प लें। जैसे जैसे आप इस आदत को बनाते हैं, धीरे धीरे पढ़ने की मात्रा बढ़ाएं। विभिन्न तरीके आजमाएं। भौतिक बाइबल पढ़ें, फोन पर बाइबल ऐप इस्तेमाल करें या यात्रा के दौरान ऑडियो बाइबल सुनें। जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है उस पर टिके रहें। बाइबल अध्ययन समूह में शामिल होने या जिम्मेदारी पार्टनर ढूंढने पर विचार करें जो आपको सुसंगत रखे। याद रखें, लक्ष्य सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं है, बल्कि इस पर ध्यान देना और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। जैसे जैसे आप पढ़ें, खुद से पूछें कि परमेश्वर इस पद के माध्यम से मुझसे क्या कह रहा है। मैं इसे आज अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता हूं? इसे पढ़ने के अलावा प्रतिबिंबित करने और कार्य करने की आदत बनाएं। परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की आदत को अपनी जिंदगी बर्बाद होने और आपकी आशीषों को रोकने न दें। आज संकल्प लें कि शास्त्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में प्राथमिकता दें। जरूरत पड़ने पर छोटे से शुरू करें, लेकिन शुरू करें और देखें कि यह सरल आदत आपकी जिंदगी को कैसे बदलना शुरू करती है और परमेश्वर की आशीषों के द्वार खोलती है। अब उन सभी को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आइए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें ताकि आप इस प्रार्थना की सभी आशीषों को प्राप्त कर सकें। आइए हम अपनी कृपालु और प्रेम पूर्ण परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आदर, प्रशंसा और धन्यवाद के साथ आता हूं। आपकी महिमा और वैभव पृथ्वी को भरता है। प्रभु, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत, सभी बुद्धि और प्रेम का स्रोत। मैं आपके अटूट प्रेम और असीम दया पर आश्चर्य करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके निशर्त प्रेम और अनंत अनुग्रह के लिए। मैं जीवन के उपहार और हर दिन बहाई जाने वाली आशीषों के लिए आभारी हूं। आपके वचन के लिए धन्यवाद जो मुझे मार्गदर्शन करता है, और आपके पवित्र आत्मा के लिए जो मुझे सांत्वना देता है। क्षमा करें मुझे पिता उन समयों के लिए जब मैं आपकी महिमा से चूक गया हूं।
मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और आपकी क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मैं उन लोगों को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे गलत किया है। मुझे वैसा ही क्षमा करने में मदद करें जैसा आपने मुझे क्षमा किया है। पिता, मैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपने विचारों को आपकी सच्चाई के साथ संरेखित करने में मदद करें, नकारात्मक स्व बातचीत को आपके वादों से बदले। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वही हूँ जो आप कहते हैं, प्रेम किया हुआ, चुना हुआ और सशक्त। यीशु के नाम में मैं हर झूठी आत्मा को फटकारता हूँ और मेरी कीमत को कम करने की कोशिश करता हूँ, और मैं असुरक्षा और निम्न आत्मसम्मान की आत्मा को बांधता हूँ। प्रभु, मुझे वैसा ही क्षमा करने की शक्ति दें जैसा आपने मुझे क्षमा किया है। मुझे किसी भी कड़वाहट या रिजेंटमेंट को छोड़ने में मदद करें जो मेरी जिंदगी में आपकी आशीषों को रोक रहा है। मैं मसीह में क्षमा और स्वतंत्रता चुनता हूँ। पिता, मेरे अंदर आपके वचन के लिए जुनून जगाएं। आपका शास्त्र मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए प्रकाश बने। मुझे आपके साथ समय को प्राथमिकता देने में मदद करें, आपकी बुद्धि के कुएं से गहराई से पीने। मैं रोज आपके वचन का अध्ययन करने और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए अनुशासन की प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीषें मेरी जिंदगी में मुक्त रूप से बहें। मुझ पर अपनी कृपा उंडेलें, आध्यात्मिक, भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा के हर क्षेत्र में चंगाई की प्रार्थना करता हूँ। मुझे शत्रु के हमलों से बचाएं, बीमारी, भय, संदेह और निराशा से बचाएं। मुझे देखी और अनदेखी क्षति और खतरे से ढालें। पिता, मैं अपने प्रियजनों को आपके सामने उठाता हूँ। उन्हें भी यही आशीषें और सुरक्षा प्रदान करें। उन्हें अपने निकट खींचें और अपने प्रेम और अनुग्रह से नहलाएं। प्रभु, जैसे मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले हर दिल के साथ कहता हूँ, मैं हर दिल के लिए आभारी हूँ जो अब आपके सामने खुल रहा है। हम एक साथ आते हैं, एक दूसरे के लिए और अपनी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी जिंदगी से किसी भी बाधा को हटा दें जो आपकी आशीषों को रोक रही हैं। हमारे विचारों को सकारात्मक स्व बातचीत में बदलें, हमें मुक्त रूप से क्षमा करने में मदद करें और हमारे अंदर आपके वचन के लिए जुनून जगाएं। हम नकारात्मक विचारों और क्षमा न करने पर विजय घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में हम अपने शरीरों, मन और संबंधों में चंगाई घोषणा करते हैं। हमारे ऊपर आपकी सुरक्षा और आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम अपनी जिंदगी को आपके सामने समर्पित करते हैं, आपकी पूर्ण योजना पर भरोसा करते हुए, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदैव आपके हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए। यीशु के महानी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन टाइप करें। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना की सभी आशीषें अब आप पर यीशु के नाम में हैं। आप हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और सुसमाचार फैलाने में मदद कर सकते हैं। आप इसे अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करके और लाइक बटन क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल रोजाना यीशु प्रार्थना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक वीडियो के लिए जो आपके हृदय को आशीष दें और आपके आत्मा को ऊपर उठाएं। हम आपके सभी सहयोग की कद्र करते हैं। आप आशीषित हैं कि आशीष बने। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना अनुरोध छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, ताकि हम उन्हें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें आपके आशीष और विजय के लिए, और YouTube प्लेटफॉर्म पर अन्य विश्वासी और पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़कर आपके लिए अभी प्रार्थना शुरू कर सकें। हमारे साथ विश्वास में खड़े रहें जबकि हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को सारी महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप सभी के साथ हो।